proudly present पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए जाने के बाद जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शानदार अभिनंदन समारोह राकेश जोशी, ममता जोशी व अन्य कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया। एक तरफ श्री माकन का अभिनंदन समारोह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ये चर्चा चल रही थी कि क्या इस बार मोती नगर विधानसभा सीट पर माकन कांग्रेसी को विजयी बनवा पाएंगे या पहले की तरह भाजपा लगातार इस क्षेत्र से विजयी होने का पुनः रिकॉर्ड बनाएगी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मदन कोरवाल जी, भाई राकेश जोशी जी, जहां पर मंच पर उपस्थित मेरे साथ में आए हुए हमारे सेंट्रल जोन कॉरपोरेशन के चेयरमैन और काउंसलर वीरेंद्र कसाना जी और उपस्थित साथियों, भाई राकेश जोशी जी ने इतना अच्छा स्वागत का कार्यक्रम यहां पे रखा है। राकेश जोशी जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं समझता हूं कि ये स्वागत का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम है। आगे आने वाले 2014 के अंदर के जो चुनाव हैं, वो इस देश की दिशा को निर्धारित करेंगे और देश की दिशा को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक होगा कि 1989 के बाद 24 साल हो गए और इन 24 सालों में से 15 साल लगभग कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। और ये जो 15 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, इसमें एक भी दिन गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद हासिल नहीं किया, प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया और कहा कि हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। हमें गर्व है इस बात का कि ये 15 साल के अंदर अगर आप याद करें, चाहे वो 1991 के अंदर जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे, बनने से पहले वो सोनिया गांधी जी के पास में गए थे और उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहें तो हम प्रधानमंत्री का पद आपको देना चाहते हैं। सारे के सारे कांग्रेस के सांसद, आपको याद होगा, 10 जनपद गए थे। वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश की सेवा करना चाहती हूं, मेरे परिवार ने सेवा करी है, मैं भी समाज और देश की सेवा करना चाहती हूं। ये श्रीमती सोनिया गांधी। और 1991 के बाद जब 1997-98 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां खराब हो रही थी 1998 में, तो हमारे देश के कांग्रेस के तमाम नेता जब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार 1998 में जब संभाला, लगातार उसके बाद 2004 के बाद से लेकर के 2013 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राहुल गांधी जी को कहते हैं आप आइए, हमारे कैबिनेट में आइए। अभी पिछले महीने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, राहुल गांधी जी आए और प्रधानमंत्री का पद संभाले, वो प्रधानमंत्री पद संभाले, मुझे खुशी होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं पद के पीछे नहीं, मैं अपनी पार्टी और समाज के लिए काम करना चाहता हूं, मैं पद के पीछे नहीं भागना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोवा में जब यह तय हुआ कि उनका चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष कौन बने, तो उसके अंदर जब चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद के जब बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री का पद का दावेदार कौन बने इसकी बात हुई, तो एल.के. आडवाणी साहब रूठ गए और रूठ करके इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने बनाई थी। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सब लोगों में स्वार्थ भरा हुआ है और सब लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। गुजरात की जो गवर्नेंस की मॉडल है, यानी कि गुजरात के अंदर जो शासन की जो प्रणाली है, वो ठीक नहीं है।
उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है। 2 दिन के बाद में अभी आपने देखा होगा, उनके अपने यशवंत सिन्हा जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने नाम लेना शुरू किया, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, और लास्ट में आते आते अपना नाम भी ले दिया। तो एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर प्रधानमंत्री पद के नाम को अनाउंस करने के लिए झगड़े चल रहे हैं। खुदा में खासा आपने अगर उनको मौका दे दिया प्रधानमंत्री चुनने का, तो देश का क्या हाल करके जाएंगे, ये केवल जनता को बताने की जरूरत है। जनता से ये केवल सवाल पूछने की जरूरत है। और मैं ये उम्मीद करता हूं हमारे तमाम साथियों से जो यहां पे मौजूद हैं, हम सब लोगों को इसलिए मैं कहता हूं कि भारत एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर एक ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी शक्तियां जो भारत के एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा करके, भारत को तोड़ करके, भारत के लोगों के अंदर रंजिश पैदा करके, जिसको सदियों सदियों तक नहीं बुलाया जा सकता, एक ऐसी भारत के अंदर दरार पैदा करके केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति अपने वरिष्ठों को के सर के ऊपर पैर रख करके, कुचल करके आगे बढ़ना चाहती हैं। उन शक्तियों का हमको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो एकता के साथ आगे बढ़ेगा।